एक बार प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, गंगा मैया की जय। गुरु बहना, आज हम जितिया व्रत के कथा सुना रही हूँ। गुरु बहन, जो बहने इस कथा को सुन रहे हैं पूरा जरूर सुने। कथा आधा अधूरा ना तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। जितिया व्रत के कथा तो संतान के लिए होता है। अपने संतान के दीर्घायु होने के लिए पूरा जरूर सुने। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नामक एक नगर था। वहीं पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। वही पेड़ पर एक चील रहती थी और नीचे सियारन रहते थे। दोनों सहेली थी। तो देखिए गुरु बहन, एक बार जितिया व्रत का समय आया तो दोनों सहेली आपस में विचार की कि सहेली, चलो हम लोग भी जितिया का व्रत करते हैं। सुनते हैं जितिया के व्रत करने से बच्चे की लंबी उम्र होती है, बच्चों की आयु लंबी होती है। तो हम लोग भी अपने बच्चे के लिए जितिया का व्रत करते हैं। हम लोग का बच्चा भी दीर्घायु हो जाएगा। दोनों सहेली जितिया के व्रत के लिए तैयार हो गई। तो देखिए गुरु बहन, जब जितिया का व्रत का दिन आया तो दोनों सहेली एक दिन पहले नहाया खाया करती है और दूसरा दिन व्रत रखती है। तो जितिया के व्रत के दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता है। यह निर्जरा व्रत होता है। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। तो दोनों सहेली जितिया का व्रत रखी। जब आधा रात हुआ तब पूरा आंधी आ गया, पूरा तूफान आ गया, बिजली चमकने लगा, पानी पड़ने लगा। अब देखिए, चील जो थी पेड़ के ऊपर रहती थी, वह बैठकर आराम कर रही थी और जितवाहन भगवान का नाम लेकर सुबह होने का इंतजार कर रही थी। और इधर सियारन जो थी उसको भूख से नींद नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ, उसी नगर के एक धनी सेठ के निधन हो गया। उसी दिन उसी समय आधा रात को एक धनी आदमी को निधन हो गया। जब मर गया धनी सेठ तो उसको लाश को देखकर सियारन से रहा नहीं गया। जब वह लाश को देखी तो उसको से भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, मुंह से पानी टपकने लगा और लाश को खींच कर ले आई पेड़ के नीचे और लाश को खाने लगी। उसका मांस खाने लगी, हड्डी चबाने लगी। जब हड्डी चबा रही थी सियारन, तब चील पूछती है सियारन से, सहेली, यह किस चीज की आवाज है? यह आवाज कहाँ से आ रहा है? कट 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 कट। अब देखिए गुरु बहना, सियारन जो थी हड्डी चबा रही थी, वही आवाज निकल रहा था, कट 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 कट। चील को समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रहा है। तो चील पूछती है सियारन से, सहेली, यह आवाज कहाँ से आ रहा है? कट 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 कट। तो देखिए सियारन इतनी चतुर थी कि वह चील से कहती है, सहेली, हम जो भूखे प्यासे हैं ना, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, उसी का आवाज है। ऊपर से पानी पड़ रहा है तो हमको ठंडा भी लग रहा है, तो उसी की वजह से
मेरा दांत कटकटा रहा है, मेरा दांत कटकट कटकट कर रहा है, वही आवाज है। चील तब कहती है सियारन से, सहेली भगवान का नाम लो, देखो आधा रात बीत गया और आधा रात और बाकी है, सुबह जल्दी ही हो जाएगा और भगवान का नाम लो और सोने का प्रयास करो। चील ऐसा बोलकर आराम करने लगी और इधर सियारन मांस खा रही थी और हड्डी चबा रही थी। जब सुबह हुआ तो चील विधि पूर्वक अपना व्रत को तोड़ी। वो गाय के दूध पीकर अपना व्रत तोड़ी और रात में वो कथा भी सुनाई थी और सियारन जो थी वह रात को ही अपना व्रत भंग कर दी थी, मांस और हड्डी खाकर। इसी तरह दोनों का व्रत हुआ। चील का तो व्रत नियम विधि से हो गया अच्छी तरह, लेकिन सियारन का व्रत रात में ही खराब हो गया। सियारन से तो भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। धीरे धीरे समय गुजरा, धीरे धीरे दोनों का उम्र हुआ, दोनों मर गई, दोनों का निधन हो गया। जब दोनों सहेली मर गई तो दोनों सहेली एक ब्राह्मण के घर में बहन बनकर जन्म ली। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। चील जो थी बड़ी बेटी बनी भास्कर के और छोटी बेटी बनी सियारन। बड़ी बेटी का नाम सिलवटी था और छोटी बेटी का नाम कपरावती था। अब देखिए, छोटी बेटी थी कपरावती थी, उसकी वही के गांव मलाय केतु से हुआ था। और बड़ी बेटी थी सिलवती, उसका शादी मंत्री से हुआ था। उसके पति का नाम बुद्धिसेन था। तो दोनों बहन के शादी हो गया था। छोटी बेटी के शादी राजा से हुआ था और बड़ी बेटी के शादी उसी राजा के मंत्री से हुआ था। अब देखिए, कपरावती को जो भी संतान होता था वो सब मर जाता था। कपरावती जो भी बच्चा को जन्म देती थी वह जन्म लेते ही मर जाता था। और इधर सिलवती जो थी उसका 7 लड़का हुआ, 7 लड़का जिंदा रहा, एक भी लड़का उसका नहीं मरा, 7 लड़का उसका जीवित रहा। 7 लड़का बहुत संस्कारी और बहुत सुंदर था। तो लड़का बड़ा हो गया तो वह मौसी के घर में ही काम करने लगा, मौसी के राजमहल में ही काम करने लगा। मौसी तो उसकी रानी थी, उसकी शादी राजा से हुआ था। तो 7 लड़का राजमहल में ही काम करने लगा। अब देखिए, कपरावती जो थी अपने बहन को बच्चे को देखकर बड़ा जलती थी। बहन के बच्चों को जब देखती तो उसको बहुत जलन होता। वो मन ही मन सोचती, हमको जितना भी संतान हुआ सब मर गया, लेकिन मेरी बहन को जितना भी संतान हुआ सब जीवित रहा। मेरी बहन आज 7 लड़कों के माँ है, उसका 7 संतान है और मेरे पास एक भी संतान नहीं है। तो वह 7 बच्चा को देखकर बहुत जलती थी। तो देखिए, उसके मन में एक दिन विचार आया। कपरावती के मन में एक दिन विचार आया कि 7 बच्चा को मरवा देते हैं, हमको भी संतान नहीं है तो मेरे बहन को भी नहीं रहेगा।
तो ऐसा वे मन में अपनी विचार की और अपने पति से कही। ये बात अपने पति से कही कि सुनिए जी, मेरे बहन के जो संतान है वो संतान को मरवा दीजिए, सातों के गला कटवा के और मेरे बहन के घर भेज दीजिए थाल में सजा के। अब देखिए, राजा भी पत्नी मोह में आकर, राजा अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो राजा पत्नी मोह में आकर, पत्नी प्रेम में आकर सातों बच्चा का गला कटवा दिया। 7 थाल में लाल कपड़ा से ढक कर सीलवती के घर भेजवा दिया। राजा जब सातों थाल सीलवती के घर गया तो सीलवती पूछी, ये थाल कहाँ से आया है? जो थाल लेकर गया वह बोला, यह राजा भेजवाए हैं। तो सीलवती थाल के कपड़ा हटा कर देखी, सातों थाल के कपड़ा हटा कर देखी तो देखी सातों थाल में फल रखा है। देखती है थाली फलों से भरा है, तो सीलवती एक घर में रखवा दी, तो अपना काम करने लगी। अब देखिए, इधर कपरावती को जानने का इच्छा हुआ, मेरी बहन के घर में अब क्या हो रहा होगा। मेरी बहन तो पूरा रो रही होगी, उसका सातों लड़का को हम मरवा दिए, उसका गला कटवा के हम भिजवा तो दिए हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहीं से कुछ खबर भी नहीं आ रहा है। अब इसको जानने का बहुत इच्छा हो रहा था कि मेरी बहन के घर में क्या हो रहा है, मेरी बहन क्या कर रही होगी। कुछ होगा तब तो हला होगा, लेकिन कुछ तो नहीं हुआ था। कपरावती से रहा नहीं गया, तो कपरावती चली गई अपनी बहन के घर। तो क्या देखती है कि सीलवती अपना काम कर रही है और सातों थाल एक घर में रखा हुआ है। और कपरावती गई और सातों थाल के कपड़ा हटा कर देखती है, तो देखती है सातों थाल में फल रखा हुआ है, सातों थाल फल से भरा हुआ है। अभी संजोग देखिए कि सीलवती के सातों बेटा उधर से आ रहा था। अब कपरावती को नजर पड़ गया सातों लड़का पर। जैसे कपरावती सातों लड़का को देखी वैसे ही बेहोश हो गई। जब कपरावती बेहोश हो गई तो सीलवती कपरावती को होश में लाई। अब देखिए, कपरावती सीलवती के गले से लिपट कर पूरा रोने लगी। तुम ऐसा कौन सी परब की हो बहन, तुम ऐसा कौन सा कर्म की हो कि तुम्हारा लड़का मर कर भी नहीं मरता है, कि तुम्हारा बेटा मर कर भी नहीं मरता है, और हम ऐसा कौन सा कर्म किए हैं, मेरा जितना भी बचा हुआ सब मर गया। पता है बहन, हम तुम्हारा सातों लड़का का गला कटवा दिए थे। इस 7 थाल में इसका सर रख कर भिजवाए थे, और यहाँ देखो इस 7 थालों में फल रखा है। तुम्हारा सातों लड़का जीवित है, जिंदा है, तो तुम ऐसा कौन सा व्रत की हो कि तुम्हारा लड़का मर कर भी नहीं मरता है। अब देखिए, तभी जितवाहन बाबा कृपा से सीलवती को पुरानी सारी बात याद आ जाती है। उसे पूर्व जन्म का सारा बात याद आ गया
तो शीलवती कपरावती से कहती है, बहन यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम्हारा कोई भी संतान होता है ना, वह मर जाता है। तब कपरावती कहती है, बहन हम ऐसा कौन सा कर्म किए थे पूर्व जन्म में, हमको कुछ याद नहीं है। तुमको कुछ याद है तो हमें बताओ। तो शीलवती कहती है, बहन पूर्व जन्म में हम चील थे और तुम सियारन थी। हम दोनों सहेली थे। पाकड़ के पेड़ के ऊपर हम रहते थे और नीचे तुम रहती थी। हम दोनों सहेली थे और हम दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत किए थे। तुमने रात में ही जितिया का व्रत भंग कर दिया। तुम रात में ही लाशें खाने लगी, हड्डियां चबाने लगी। तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ था। तुम रात में ही अपना व्रत खराब कर दी, व्रत पूरा नहीं की। और हम रात भर भगवान का ध्यान करते रहे, जितवाहन बाबा को याद करते रहे। सुबह विधि पूर्वक हम व्रत का पारण किए। इसीलिए हमारा जो भी पुत्र है वह सब जिंदा है, और तुम्हारा जो भी पुत्र होता है, जो भी संतान होता है, वह सब मर जाता है। उसी का फल तुमको इस जन्म में मिला है। तो देखिए कपरावती पूरा रोने लगी। शीलवती गले से लिपट कर, अब तुम ही बताओ बहन, हम क्या करें, हमें कैसे माफी मिलेगा। पूर्व जन्म में तो पाप हमसे हो गया है, लेकिन अब हमको कौन माफ करेगा, कैसे माफी मिलेगी। तो शीलवती कहती है कि तुम जितिया का व्रत फिर से करो। तुम जितिया का व्रत करो, उसी के प्रभाव से तुमको संतान होगा और वह जीवित भी रहेगा। अगली बार जो जितिया का व्रत आएगा ना, उसे तुम विधि पूर्वक करना, देखना तुमको संतान होगा और उसका खूब उम्र लंबा होगा। तुम जितिया का व्रत रखना इस बार। कपरावती पूरा अपने बहन से लिपट कर रोने लगी। बहन तुम भी हमें क्षमा कर दो, हमको तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम जलन में आके तुमको लड़का के गला कटवा दिए थे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ कर दो। तो शीलवती अपनी बहन को माफ कर देती है। तो फिर जब जितिया का व्रत आता है तो कपरावती विधि विधान से जितिया का व्रत करती है। पूरा विधि विधान से जितिया का व्रत करती है, पारण करती है। तो जितवाहन बाबा के प्रभाव से अगले साल ही संतान हो गया। जितवाहन बाबा के कृपा से उसका लड़का बहुत होनहार निकला, बहुत सुंदर, बहुत संस्कारी। अब कपरावती जो थी इस युग में सब सुख भोगी। उसके घर में बेटा बेटी पोता पोती सबसे घर भरा हुआ रहा इस जन्म में। उसके बाद परलोक सिधारी जितिया का व्रत करने से उसका गोद भर गया। हम जितवाहन बाबा से विनती करते हैं, हे जितवाहन बाबा, जैसे शीलवती को अमरता का वरदान दिए, वो मरकर भी नहीं मरा, इसी तरह हम सभी को हमें अपना बच्चा के अमरता का वरदान दीजिएगा जितवाहन बाबा। और जिस भी महिला का गोद खाली है, जैसे कपरावती को माफ कर दिए, गोद भर दिए,
उसी तरह जिस भी बहन का गोद खाली है उसे गोद भर दीजिए। अपने सभी भक्तों पर कृपा कीजिएगा जितवाहन बाबा। दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। तो एक साथ सभी बोलिए जितवाहन बाबा की जय, गंगा मैया की जय। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जितवाहन बाबा जरूर लिखें। जितवाहन बाबा आपके सभी इच्छा पूरी करेंगे, आपको संतान सुख मिलेगा।